हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो बात करने वाले हैं अखिलेश यादव के बारे में कि अखिलेश यादव का जब से यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया था, तब से अखिलेश यादव ने और योगी सरकार के मतभेद बढ़ते चले गए। कभी वो मौत के आंकड़ों को लेकर फिरते रहे या अन्य सवाल वो बीजेपी सरकार पे दागते रहे, और अब बीच में मुद्दा फिर गर्मा गया है कि जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के ऊपर सियासी बयानबाजी की थी, किसी को गिद्ध किसी को कौवा बताया था, इसी के चलते अब अखिलेश यादव ने अपना पर्चा खोल दिया। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बारे में। कुंभ को लेके, आंकड़ों को लेके अब तक घमासान जारी है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो। अब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कुंभ में, महाकुंभ में बीजेपी सरकार को प्रचार या अन्य फालतू चीजों की एडवर्टाइजमेंट करने वाली पार्टी बताया था, वहीं योगी सरकार ने कहा था ये कुछ ऐसे लोग हैं जो गिद्ध और कौवे की तरह मंडराते रहते हैं, जिनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इसी के बीचों बीच अखिलेश यादव ने भी अपना मुंह खोल दिया। उन्होंने कहा है कि रावण भी साधु के भेष में आया था, और जो भगवा कपड़ा पहन रहा है वो हिंदू नहीं है या हिंदू जैसा नहीं हो सकता। खाली भगवा कपड़ा पहनने से ही सब कुछ साबित नहीं हो जाता। अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम तो नहीं लिया, पर जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक तरीके साधु के भेष में रावण बता दिया है, इससे बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ने अब उलल जुलल बयान देने शुरू कर दिए हैं। बातों की लड़ाई तूल पकड़ती जा रही है। जहां उनको गिद्ध बताया गया था, सपा पार्टी को सुतड़ा साफ पार्टी बताया गया था, उनको मंदिरों से भी धक्के मार के कुछ जगह जाने नहीं दिया गया था, तो अब बीजेपी सरकार पे अखिलेश यादव का तंज शायद अच्छा खासा तंज पड़ा है। और योगी सरकार इस पे आग बबूला है। उनके मंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी आदित्यनाथ हो, डिम्पल की जो उनकी पहली वाली है पुत्र अपर्णा यादव हो, सारे तिल मिलाए घूम रहे हैं कि उन्होंने योगी को इशारों इशारों में साधु के रूप में रावण कैसे कह दिया। अब बीजेपी सरकार इस बात से बहुत चिंतित है कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिए हैं कि भगवा कपड़ेदारी, वो इसको हिंदू की विचारधारा से लपेटना चाहते हैं। अगर बीजेपी किसी पे भी तंज कसती है तो वो ये आंसर नहीं सोचती कि उनको भी कोई आंसर मिलेगा। अब उनको कोई रिप्लाई आता है तो उस रिप्लाई को सीधा हिंदू तत्व जोड़ देते हैं। अब साधु वाला उन्होंने जो बयान दिया है कि साधु के विष में रावण आया, ये तो निश्चित था कि ये ऐसा हो चुका है। पर अखिलेश यादव का ये बयान अगर योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर जोड़े तो कुछ भी समझा जा सकता है। और अगर वो ये कहते हैं कि हर भगवाधारी हिंदू नहीं हो सकता, इसमें भी अलग अलग मिथ्या है, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से इस बार सियासी तंज में फंसाया है, जिस तरीके से बातों में उलझा के रखा है, इस बार योगी आदित्यनाथ नया तंज कसेंगे। और उनको उन्होंने अभी तक बहुत सारे तंजों में घेर के रखा हुआ है। अखिलेश यादव की लड़ाई देखा जाए तो अकेले योगी आदित्यनाथ से चल रही है, ना इसमें कांग्रेस है ना अन्य पार्टियां हैं। दोनों के सियासी वार जारी हैं। जब से कुंभ का आयोजन हुआ है वो ये कहते हैं कि 50 करोड़ तो आ ही नहीं सकते, मौत के आंकड़े सरकार दे नहीं पाई, तो उनके पास 50 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया। इन आंकड़ों की लड़ाई अब तक बढ़ती रही और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ ने उनको गिद्ध कौवा अटरम सटरम बताया। पर जब अखिलेश यादव ने बयान दिया तो उससे, अखिलेश यादव के बयान से योगी आदित्यनाथ तो छोड़ो, पूरी बीजेपी को मिर्ची लग गई है कि साधु के भेष में रावण आया। अब ये बात किताबों में तो पढ़ी गई है, पर इसको अगर कोई पार्टी अपने से जोड़ेगी तो शायद उसके मायने अलग हो सकते हैं। पर योगी आदित्यनाथ शायद इसको अपने ऊपर ले रहे हैं, बीजेपी सरकार अपने ऊपर ले रही है, और वो अब अखिलेश यादव को घेरने के लिए फिर कोई तंज कसेगी। इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि कुंभ तो खत्म की कगार पे है। 50 करोड़ कितने लोगों ने डुबकी लगाई, ये तो योगी सरकार के अपने ही मंत्रिमंडल के दावे हैं, इसकी अभी कोई पुष्टि जारी नहीं की जा सकती। पर जनता का अपना मन था, जनता ने आस्था की डुबकी लगाई है। पर दो सियासी दल इस पे हमलावर हैं, कोई मौत के आंकड़े मांग रहा है, कोई डुबकी लगाने के आंकड़े दिखा रहा है। सरकारें एक दूसरे पे घेरती रहेंगी, पर बयानबाजी एक लिमिट के तौर पर की जाए तो ज्यादा अच्छी है। पर ना तो अखिलेश यादव ने बयान की मर्यादा का पालन किया है, ना बीजेपी का कोई नेता करता है, तो ये सियासी तंज तो होने वाजिब है। दोस्तों रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि साधु के भेष में रावण आया और गिद्ध और कौवे मंडरा रहे थे। अब दोनों के बयानों की पुष्टि एक तरीके से सही नहीं है। अगर बीजेपी को इसमें मिर्ची लगती है तो बीजेपी को अपने बयान देने से पहले एक बार झांकने की जरूरत है। कोई भी सटीक वीडियो समय से पहले बताएं। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं,
जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।